Good morning, everyone. Welcome to the English grammar classes with Mayank sir. Dear ones, first of all, I wish everyone a very happy Independence Day. Dear ones, in the previous classes, I had explained sentence and its parts. That is, subject and predicate. Subject and predicate. सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया, डूअर ऑफ द वर्ब, किसी भी काम को जो करेगा कि सब्जेक्ट, एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए दैट इज प्रेडिकेट. जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया था, राम ईट्स अ मैंगो. राम ईट्स अ मैंगो. राम एक आम खाता है. यहाँ पे वर्क इज गोइंग ऑफ ईटिंग, खाने का काम हो रहा है. ये वर्ब है आपका, ठीक है. कौन कर रहा है वर्ब को? राम. जो भी किसी काम को करे वो सब्जेक्ट होता है, तो खाने का काम राम कर रहा है. राम इज सब्जेक्ट. क्लियर है. और अब हम लोग को ये देखना है कि राम के बारे में क्या कहा जा रहा है. ईट्स ए मैंगो, एक आम खाता है. दिस होल विल बी प्रेडिकेट. ये पूरा प्रेडिकेट है. क्लियर है. ये आपका एक एग्जाम्पल था. इसमें हमको ये बताना है आपको सेंटेंस में आगे कि सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स बिफोर ए प्रेडिकेट. जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बाद आता है. इसलिए जनरल कॉन्सेप्ट भी बन गया है कि पहला जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है. ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है. जनरली ऐसा ही होता है कि सब्जेक्ट शुरू में रहता है और प्रेडिकेट के पहले आता है और सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट होता है. बट इन सर्टेन सेंटेंसेस, किसी किसी सेंटेंस में क्या होता है, प्रेडिकेट पहले आता है एंड सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द प्रेडिकेट. देखते हैं हम लोग उस सेंटेंस को. जैसे एग्जाम्पल है, अ लायन lived in that jungle. A lion lived in that jungle. एक शेर उस जंगल में रहता था. ठीक है. यहाँ पे काम क्या है, lived, रहने का काम है. कौन कर रहा है, कौन रहता था? A lion. ये सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है. क्लियर है. और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह एक जंगल में रहता था. ये पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये आपका जनरल सेंटेंस हो गया जिसमें सब्जेक्ट शुरू में है एंड आफ्टर सब्जेक्ट देयर इज प्रेडिकेट. बट इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन. उस जंगल में एक शेर रहता था. एक शेर उस जंगल में रहता था, उस जंगल में एक शेर रहता था. ठीक है. सेंटेंस सेम ही है बट द वे ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका इज डिफरेंट. बोथ सेंटेंस हैव द सेम मीनिंग. अ लायन लिव्ड इन दैट जंगल, एक शेर उस जंगल में रहता था, और इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन, उस जंगल में एक शेर रहता था. इन दिस सेंटेंस बात सेम ही होगा. ए लायन विल बी द सब्जेक्ट एंड इन दैट जंगल लिव्ड विल बी द प्रेडिकेट. काहे कि सब कुछ सेम ही है. सब्जेक्ट क्या है, जो काम करे, रहने का काम हो रहा है, काम लायन कर रहा है, वो सब्जेक्ट है, और बाकी जो उसके बारे में कहा है वो प्रेडिकेट है. बट द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हैज बीन इंटरचेंज, चेंज हो चुका है. प्रेडिकेट पहले आ गया है और सब्जेक्ट लास्ट में चला गया है. इसलिए कभी भी अगर आपको ये कहा जाए ऐसे टाइप का सेंटेंस और सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो हमेशा ध्यान में ये रखना है सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, डूअर ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है, कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बारे में बाकी जो कहा जाएगा दैट विल बी प्रेडिकेट. ये आपका फर्स्ट पॉइंट था आज का. नेक्स्ट, इन इंपरेटिव सेंटेंस, हमने बताया है इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस आता है, वैसे सेंटेंस में कभी कभी सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है. जैसे हमने बोला, एग्जांपल देते हैं हम आपको. टीचर बोलते हैं ना, कम हियर, कम हियर, यहां. कौन यहां? यू, यू कम हियर. हियर यू इज हिडन, यू छिपा हुआ है, तुम यहां आओ. क्लियर है. गो एंड bring a glass of water. जाओ और एक ग्लास पानी लेके आओ. कौन जाओ और लेके आओ? तुम जाओ और एक ग्लास पानी लेके आओ. यू go and bring a glass of water. Here you is hidden. This is the subject. Clear है. इस सेंटेंस में आपको हड़बड़ाना नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होगा. This will be the subject. Clear है. In this class, this is enough. In the next class, I'm going to explain some more rules about subject and predicate. Till then, stay in home, stay safe. Thank you.